चलिए डिप्रिसिएशन का प्रॉब्लम है। सबसे पहले फर्स्ट मशीन ख़रीदे 1/7/2009, 1 जुलाई 2009 40,000 में मशीन ख़रीदे, ठीक है, परचेस, और 6,000 उसके ऊपर खर्चा करे, 46,000 की फर्स्ट मशीन पड़ी। उसके बाद सेकंड मशीन ख़रीद रहे 1 जनवरी 2010, 25 आ रही, चलिए कंटिन्यू, ठीक है। सेकंड मशीन ख़रीदे 1/1/2010 को 24,000 में। उसके बाद 30 जून 2011 को 16,000 में मशीन बेच दे रहे। उसी दिन क्या कर रहे हैं, और एक नई मशीन भी 30,000 में ख़रीद रहे। इसको जो है उन्हें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से करो बोला। दो मेथड्स है, जिसमें से फर्स्ट मेथड है इसमें डिप्रिसिएशन निकालने का, ओरिजिनल कॉस्ट एक आता है उसका नाम, दूसरा जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट भी उसको जो बोलते, और एक तीसरा जो है आपको ओरिजिनल कॉस्ट हो गया, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते। ये तीन नामा है देखो उसके, ठीक है। अब जो मेथड कर रहे हैं अपन, इसमें क्या होता है तो फर्स्ट मेथड में एक बार जो वैल्यू सेट कर दिया डिप्रिसिएशन की, हमेशा जो है विच वैल्यू हमेशा विच वैल्यू सबसे पहले परफॉर्मा है, क्योंकि मशीनरी अगर अकाउंट है तो मशीनरी या फर्नीचर दिया तो फर्नीचर डाल देंगे। मशीनरी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये अपनी 2 साइड, ये अपनी 22 साइड। सीधा नोट्स पे आएंगे। सबसे पहले क्या है, 1/7/2009 को 2 चेक्स दे रहे हैं, 40,000 और 6,000। जब भी मशीन खरीद रहे एंट्री बनेंगी अपने टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जनरल एंट्री वही बनती है आपकी, ठीक है। मशीनरी टू बैंक बनती है, मशीनरी अकाउंट में 2 बैंक की एंट्री जाती है। 40,000 का एक चेक दिए इनको और 6,000 का एक। तो जब भी मशीनरी खरीदे 2 बैंक एंट्री बनती है। उसी डेट पे लिए 1/7/2009, ये भी एंट्री वही डेट करेंगे 1/7/2009। हाँ, ये देखो साल कब ख़त्म हो रहा, प्रॉब्लम में देता नीचे, शो द मशीनरी अकाउंट अप टू यहाँ। ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, तो अपना साल जो है 31 मार्च को ख़त्म होगा हर साल। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर अपना अप्रैल में शुरू होता और मार्च में ख़त्म होता पूरे अकाउंट्स में, या जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में ख़त्म होता, कैलेंडर ईयर बोलते हैं उसको। और अकाउंटिंग ईयर अपने पास क्या है, अप्रैल टू मार्च, ये याद रख लेना। तो अपना फ़िलहाल अकाउंटिंग, तो यहाँ लास्ट डेट डाल लेना पहले 31। अब ये 7वां महीना चल रहा जुलाई का, तो ये साल में तो अब मार्च नहीं आता, अगला मार्च कब आएगा अपने को, अगले साल में 2010 में। तो यहाँ पे डाल लेना 2010 मार्च। ये डेट डाल के कुछ भी नहीं लिख के पहले अगले एंट्रीज देखेंगे ये साल के अंदर, और मार्च से पहले कुछ एंट्रीज करे क्या। यहाँ है 2010 के अपन 3rd महीने तक पहुँच जा रहे, लेकिन यहाँ पे पहले महीने में अपन 24,000 में और एक मशीन खरीदे। आया समझ में, 1/1/2010 में चले ली, तो इसलिए और एक मशीन खरीद रहे हैं अपन। कुछ डेट पे खरीदे 1/1/10 टू बैंक अकाउंट। ये मशीन कितने में लिया, 124,000। थर्ड एंट्री देखेंगे, नहीं ये 2011 की है, 6 मंथ की, ये तो अपने डेट के अंदर नहीं आ रही है, ख़त्म। उसके बाद यहाँ पे आएंगे अपन, यहाँ बनेंगे बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर अपने को जो है, अब अपने पास 2 मशीन्स चल रहे हैं। पहली मशीन जो है अपनी कितने में लिए सो अपन 46,000, तो इसका कितने % ले बोला उन्हें यहाँ पे अपने को, टिंग टिंग टिंग, यहाँ 10%। तो इसका फुल ईयर का होता 4,600, इसका 10% होता, लेकिन ये रहता 12 मंथ्स का, ये याद रखना। मशीन अपन कब खरीदे, मशीन 7th मंथ में खरीदी, ठीक है। 4,600 इसका फुल ईयर का है।
मशीन कब खरीदे अपन? 7 मंथ में। 7th से लेके ये तारीख तक हिसाब करना हमेशा। 7th मंथ 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने हो रहे। 9 महीने बोले तो क्या करेंगे इसको अपन, इसका जो भी अमाउंट आ रहा, कितना आ रहा 12, अपने को 10% कितना आ रहा 4600 इंटू कितने महीने का होना है अपने को 9, टोटल कितने महीने रहते हैं डिवाइडेड बाई 12, 3450। फिर एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ फार्मूला, अगर किसी को नहीं मालूम है। मंथ्स का जब भी निकालने का है अपना क्या है, पहले 10% निकाल लो, कितना हो रहा 4600 इंटू कितने महीने का होना है 9, आंसर को डिवाइडेड बाई 12 कर लेना, 3450, 12 महीने में डिवाइड कर लो, उसमें से 9 महीने का ले ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका चले जाएगा यहाँ पे 3450। और एक मशीन भी चल रही है अपने पास 24,000 में ख़रीदे थे अपन उसको। 24,000 का कितना होगा डिप्रिसिएशन अपना 2400 हो जाता है इसका होगा 2400 इसका डिप्रिसिएशन। लेकिन ये भी कितने का था 12 मंथ्स का। लेकिन अपन मशीन कितनी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 1 जनवरी को ख़रीदे अपन, जनवरी से मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का। तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन बोले तो कितना हो रहा अपने को 2400 इंटू 3/12 आया समझ में। 3 महीने का कितना हो रहा भाई 600 रुपये, कितना हो रहा 600 रुपीज़ हो रहा। ठीक है, मेरे बच्चे और करेवा है, अभी क्या करूँ। अरे मैं सीधा लिखा हूँ, कुछ ऐसे नहीं समझ में। कैलकुलेटर इस से ख़रीदो सबसे पहले, डिग्री में आ गए कैलकुलेटर ज़रूरी है। अब सीखेंगे तो एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे आप। 24,100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। हर चीज़ को 12 महीने है तो 12 महीने से डिवाइड करेंगे। महीनों का जब हिसाब करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज का जब हिसाब करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। ये दिमाग में बिठा लो, ये यहाँ से पूरे अकाउंट तेज करना है वो। +3450 दोनों को ऐड कर ले रहा हूँ मैं। ये नीचे के डिप्रिसिएशन कितना आ रहा मेरे को 4050 हो गया। अब ये साल में कुछ भी और नहीं कर रहे हैं, इसका टोटल कर लेंगे अपन 70,000 रुपीज़ हो रहा। 70,000 सेम यहाँ पे डाल देंगे 70,000, उसमें से ये माइनस करेंगे, बैलेंसिंग कर रहे हैं अपन 65,950 65,950। ज़्यादा किधर है अपने को ये साइड में, यहाँ डाल दिए सेम बैलेंस, यहाँ डाल दिया, उसमें से क्या करेंगे अपन कम वाला माइनस करें। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन तो शुरू से नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपन बाय बैलेंस कैरी डाउन डन। लास्ट डेट हम यहाँ पे ले लेंगे 31/3/10 हो गया। अब इसको ब्रॉट डाउन में भिजा देना, यहाँ का अमाउंट कहाँ भिजा देंगे यहाँ पे 65,950 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ अगले, अब ये मार्च में ख़त्म हो गया साल, इसका नेक्स्ट ईयर कहाँ शुरू होता अपना अप्रैल में। 1-4 साल चेंज नहीं होता, साल वही रहता 2010। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे अगली डेट डाल देना। अब इसके बाद का मार्च कब आएगा अपने को, अप्रैल शुरू होगा 2010 का, अगला मार्च कब मिलता है अपने को अगले साल 31/3/2011। ये डेट डाल लेना पेंसिल से डाल के, प्रॉब्लम में फिर जाके देखना अपन यहाँ पे जहाँ वर्किंग नोट्स बनाए थे कि 2011 के तीसरे महीने से पहले कुछ और करेगा। या 2011 का 6वां महीना है तो अपन नहीं पहुँचे वहाँ तक, अपन कहाँ तक पहुँचे खाली यहाँ पे 3rd मंथ तक आए। इसका मतलब अपने साल में अभी तक कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये 6 पुराने मशीना चल रहे। तो फिर लिख देंगे बाय डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब दोनों मशीना चल रहे हैं और दोनों मशीना पूरा साल यूज़ हुए। आप गाड़ी जो है 2023 के अगर 6वें महीने में 7वें महीने में लिए तो 2023 में तो 6 महीने चलेंगी, लेकिन 2024 में तो पूरा साल चलती।
तो इसका फुल डिप्रिसिएशन लेना पूरे साल का। पूरे साल का ये मशीन का कितना था अपने को 4600, और इसका कितना था अपने को फुल ईयर का 2400। एक बार चेक कर लेंगे, 12 मंथ्स का इसका 4600, इसका 2400, दोनों यहाँ पे मिला लेंगे। कितने हो रहे हैं भाई? 4 5 7,000 रुपये हो रहे। ठीक है, सेम हो गया, कुछ भी नहीं है ये साल में। 65,950, ये साइलिस ज़्यादा आ रहा टोटल में, 65,950 बच रहे हैं कितने भाई? माइनस करे बाद 950 बचे। ये होगा कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। लास्ट डेट 31/3/2011। कैरी डाउन को फिर अपन अगले साल में भिजाए थे। 58,950 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1। अगला कब शुरू होगा? 2011 का अप्रैल। खाली यहाँ जो आ रहा ना उसका नेक्स्ट ईयर डाल देना, खाली सेम डेट, ईयर चेंज कर लेना। फिर पेंसिल से क्या करेंगे, यहाँ एक डेट डालेंगे 31/3। अगला मार्च कब आएगा अपने को? 2012 में। जाके देखेंगे उससे पहले कुछ और कर रही हाउ। 6वें महीने में 2011 में एक बेच रहे मशीन और एक खरीद रहे। सबसे पहले बेच देंगे मशीन, ये डेट निकाल देना। जब ये डेट को निकाल देना, वो जो बेच रहे ना पहले वो डेट लेंगे अपन। बेच रहे सो डेट को सी अपनी 36/11 36/11। जब भी मशीन बेच रहे हैं 3 एंट्रियाँ बनते, याद रखो। जो बेच रहे हैं सो मशीन के 3 एंट्रीज आते। एक एंट्री बनती उसकी डिप्रिसिएशन, वो मशीन बेचने से पहले कितना इस्तेमाल करे उतने महीने का डिप्रिसिएशन डालना। उसके बाद सेकंड एंट्री बनेगी सेम डेट पे सेम साइट पे कितने में बेच रहे मशीन, उसको बाई कैश या बाई बैंक कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तीसरी एंट्री बनेगी अपने को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो बाद में डालना है या नहीं डालना, उसको पहले निकालेंगे डिप्रिसिएशन। गौर करो अपना साल कब शुरू हुआ यहाँ पे? 4th महीने में। 4th से लेके 6 महीने तक यूज़ करें अपन उसको, 4 5 6 3 महीने यूज़ किए। तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन अपने को कौन सी मशीन बेच रहे अपन? ये सेकेंड मशीन का पहले 3 महीने का निकाले थे ना अपन, 600 रुपये था। फिर भी एक बार देख लीजिए, सेकेंड मशीन का डिप्रिसिएशन कितना है अपना? 2400। इसका इंटू 3/12 कर लो, 600 रुपये चाहता हूँ। तो ये मशीन 3 महीने यूज़ करे थे अपन, उसका 600 रुपीज़ डिप्रिसिएशन ले लेंगे। पहली एंट्री हो गई। बेच रहे कितने में? उन्नीस दे दिया रेट अपने को यहाँ पे, 16,000 में बेच रहे। कितने में बेच रहे? 16,000 बेच रहे। सो एंट्री लिखना है, ऐसा है नहीं अपने को डालना है। कितने में बेच रहे? खरीदे तो 2 बैंक लिए थे ना, मशीन खरीदे वक्त क्या लिए यहाँ? 2 बैंक। बेचे तो लेंगे बाई कैश। हो गया तीसरी एंट्री। ये मशीन फ़ायदे में जा रही है या नुकसान में? कैसा कैलकुलेट करते हैं? यहाँ देखो, मशीन लिए कितने में थे अपन? उसकी सेकंड मशीन लिए थे ना 24,000 में लिए थे, 24,000। अब इसमें डिप्रिसिएशन कितने लिए काउंट करेंगे? पहले ये लिए, सेकंड मशीन का है ना 600, फिर ये भी सेकंड मशीन का है ना 3,000, ये भी सेकंड मशीन का है ना 3,600। इतना डिप्रिसिएशन टोटल हुआ। इसमें से ये माइनस करेंगे और 20,400 में बेचना था। सलाम, बेच रहे कितने पे अपन उसको? 16,000। यानी कि इसके ऊपर अपने को फ़ायदा हो रहा, नुकसान हो रहा? 4,400 का लॉस हो। 20,400 में जो मशीन बेचने का था कितने में बेच रहे अपन उसको? तो यहाँ पे क्या हो रहा? लॉस। लॉस की एंट्री भी सेम साइड लिखेंगे अपन, उसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में डाल देंगे लॉस 4,400। उसके बाद सेम डेट पे और एक क्या करें अपन?
परचेज करें 30,000 की मशीन, परचेज बोलते क्या एंट्री बनती है अपनी टू बैंक, उसी उस तारीख पे खरीदे ना 36/11 टू बैंक अकाउंट 30,000। अभी भी 2 मशीन चल रहे हैं अपने पास, पहली और तीसरी, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ख़त्म होगा अपना हिसाब किताब, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरी चीज़ें ले लिए। अगले साल की लास्ट डेट लेंगे इन्हें, अप्रैल में शुरू हुआ 2011 में, ख़त्म कब होगा इन्हें 31/3/2012 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब अपने पास 2 मशीन चल रहे, फर्स्ट मशीन पूरा चल रही 4,600 उसका डिप्रिसिएशन, सेकंड मशीन ख़त्म हो गई, बेच दी है पूरी, अपन सेकंड मशीन पूरी ख़त्म हो गई। थर्ड मशीन कितने में लिए अपन 30,000, उसका 10% कितना होता 3,000 रुपये होता। लेकिन ये मशीन जो है अपन कब लिए, जून के आखिरी में, जून तो नहीं गिनते, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स इंटू 9 बाई आई थिंक 2250, देखो बकर 2250, ठीक है। तो इसका जो है 2250 सेकेंड मशीन का आ रहा अपने को 4600 प्लस 6850। चलिए ज़रा बैलेंसिंग करके बोल दो मेरे को। ये सेट का बढ़ के आ रहा सर 88,950 आ रहा। 88,950 माइनस करें, सिक्स 61100 बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 31/3/2012, ठीक है। कहाँ तक करो बरा ज़रा प्रॉब्लम में, एक बार लास्ट डेट चेक कर लेंगे, 31 मार्च 2012 होगा प्रॉब्लम अपना, ठीक है। 61 ब्रॉड डाउन डाल के छोड़ेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1/4/2012 ये आपका ब्रॉड डाउन, ठीक है।